हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का 7th चैप्टर, जो कि हमारा है आवर कंट्री इंडिया। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम अपने इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। हमारी कंट्री मतलब हमारा देश इंडिया, हमारा देश भारत के बारे में हम बात करने वाले हैं। सो इस चैप्टर में पूरा हम अपने इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। जो हमारा इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी जियोग्राफिकल मतलब उसमें बहुत सारे हमारे जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, बहुत सारे पहाड़ हो गए, बहुत सारे झील, नदियाँ, ये सारे बहुत सारे हमारे इस कंट्री में इंडिया में बहुत सारे जियोग्राफिकल एक्सपेंस हैं। सो इन द नॉर्थ में अगर देखा जाए तो हमारे हिमालयज़ है। अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे तो हमके पास हिमालयज़ है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल हमारा ईस्ट में है, और जो हमारा इंडियन ओशन है वो हमारा साउथ में है। फॉर द शोर्स ऑफ वाटर एंड इंडियन पेनिनसुलर। सो आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ अ एरिया अबाउट जो हमारा इंडिया हैज़ अ एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो हमारा इंडिया का जो हमारा एरिया होता है, जैसे पूरा जैसे हम अगर कोई घर बनवाते हैं तो उसका पूरा एरिया होता है, तो ऐसे ही हमारा इंडिया का कितना एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर है। हाँ, सो मिलियन स्क्वायर मीटर हमारा इतना पूरा कवर करता है पूरे वर्ल्ड में। सो द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। जो हमारा नॉर्थ होता है वो नॉर्थ क्या हमारा नॉर्थ कहाँ से होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। अगर हम नॉर्थ साउथ की बात करें, नॉर्थ साउथ में देखेंगे, नॉर्थ और साउथ में हमारा आता है कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, कन्याकुमारी हमारा आता है तमिलनाडु में। और उसमें उसका जो हमारा कितना डायरेक्शन है, उसका कितना हमारा किलोमीटर दिया है, 3200 किलोमीटर दिया है फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। और जो हमारा ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक है। हमारा कितना है उसका, 2900 किलोमीटर है। सो ये सारा आपको ये बेसिक चीज़ याद करने हैं। सो जो द लॉफी माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्दर्न प्लेन, द अनइवन प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। जितने भी हमारे माउंटेन्स हो गए, जितने भी हमारे बड़े बड़े रेतीले हमारी जगह हैं, हमारे जो नॉर्थन प्लेट्स है, प्लेट्यूज़ है हमारे, ये सारा जो आइलैंड्स है सारा कहाँ कवर है, वो बहुत सारे लैंड फॉर्म्स में कवर है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड द कल्चर। हमारे इंडिया में बहुत सारे ग्रेट वैरायटी के क्लाइमेट है, जैसे वेजिटेशन हो गया, कहीं कहीं वाइल्ड लाइफ हो गया, कहीं कहीं लैंग्वेज और कल्चर का है हमारा, अपनी संस्कृति, अपना संस्कार। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us one nation. So इसमें बहुत सारे हमारे ट्रेडिशनल जो है, जो कि हमें एक नेशन के अंदर राष्ट्रीयता के अंदर हमें बांध के रखती है। सो इंडिया हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस। सो हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, हमारा 120 करोड़ से ज़्यादा है हमारा क्या पॉपुलेशन इंडिया का। सो 2011 से अगर देखा जाए तो इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। सो हमारा जो वर्ल्ड का जो पहला पॉपुलेटेड कंट्री आता है वो हमारा चाइना होता है, और उसके बाद हमारा दूसरा जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेटेड कंट्री में हमारा इंडिया का नाम आता है, बिकॉज इट हैज़ मोर देन पॉपुलेशन 120 करोड़। आगे लोकेशनल सेटिंग है। जो इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। जो हमारा इंडिया अगर आप वर्ल्ड के अंदर देखोगे, मैप के अंदर देखोगे कि हमारा इंडिया जो हमारा कहाँ लोकेटेड है, इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड, इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 नॉर्थ है, जो हमारा वो क्या करता है, वो हाफ में पास होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा देखा जाए ऑलमोस्ट हाफ हमारा क्या होता है, कंट्री से हमारा पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ द मेन लैंड इंडिया एक्सटेंड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। सो अगर आप नॉर्थ से क्या साउथ से नॉर्थ देखोगे तो इंडिया के से एक्सटेंड है, जैसे 8 डिग्री 4 नॉर्थ से, और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड से एक्सटेंड है। वेस्ट तो ईस्ट में देखोगे तो 68 डिग्री 7 ईस्ट से है, और हमारा 97 डिग्री 25 ईस्ट से लोकेटेड है। आगे क्या है, इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हम ऐसे डिवाइड करते हैं ना, एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे करें, हमारा ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा। सो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट में अगर डिवाइड करें तो हमारा क्या होगा, हमारा इंडिया कहाँ बिलोंग होता है, हमारा इंडिया फिर ईस्टर्न साइड में बिलोंग होगा। ड्यू टू ग्रेट लैटिट्यूड एक्सटेंडेड ऑफ अबाउट 29 डिग्री, द wide difference in the local time of places located at the extreme point of India as such a difference। so बहुत सारे डिफरेंस होते हैं।
हमारा अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग जो आवर्स होते हैं प्राइम मेरिडियन की वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम हमें दिखाता है। सो एज यू हैव लर्न, अगले आपने पहले लर्न किया जो लोकल टाइम होता है वो क्या कहते हैं 4 मिनट हमारा क्या करते हैं डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड से चलते हैं। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट। इंडिया में देखा जाए तो हमारा जो सन होता है वो सन उदय कब हो जाता है 2 घंटा पहले हो जाता है हमारा ईस्ट में, मतलब अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले हो जाता है। और जो हमारा हम बाद में कब तक होता है फिर जाके धीरे धीरे बाद में हमारा जाके गुजरात तक पहुंचता है। उसके बाद क्या जो लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड होता है वो 82 डिग्री 30 ईस्ट है, जो कि टाइम इंडियन हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसे माना जाता है। और जो ये मेरिडियन या लॉन्गिट्यूड क्या है इसे क्या बोला जाता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का नेबर्स देख देते हैं, इंडिया के कितने नेबर्स मतलब कितने पड़ोसी देश हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी देश हैं। सो देयर आर 7 कंट्रीज, हमारे 7 कंट्रीज जो कि हमारे पड़ोसी देश है। वो क्या करते हैं 7 देश हमारे साथ कंट्रीज क्या करते हैं हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ। सो उनके नाम दिए हमारे यहाँ पर, आगे चलते फिर देखते हैं। आपको यहाँ पर ये दिया है, उसके बाद अच्छा आपको यहाँ पर दे दिया है ये हमारे साथ क्या कहते हैं बाउंड्री शेयर करते हैं। सो 7 हमारे कितने कंट्रीज है 7 कंट्रीज विच शेयर देयर बाउंड्री विथ इंडिया। सो पहला हमारा आ जाता है हमारा चाइना, पहला चाइना शेयर करता है और फर्स्ट है चाइना। सेकंड हमारा पाकिस्तान है। ये सिक्वेंस वाइज से नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ कि ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे सारे बाउंड्री हमारे साथ क्या कहते हैं शेयर करते हैं। पहला चाइना हो गया, दूसरा पाकिस्तान हो गया, तीसरा अफगानिस्तान होगा। आप सोचोगे अफगानिस्तान कैसे, जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो ये वाला पार्ट है वो अफगानिस्तान से टच होता है, तो ये तीसरा हो गया। और फिर हमारा चौथा में क्या होगा, हमारा चौथा में हमारा नेपाल हो गया, नेपाल हमारा फोर्थ हो गया, भूटान हमारा फिफ्थ हो गया, और जो हमारा बांग्लादेश है सिक्स्थ हो गया, और जो हमारा म्यांमार है वो सेवन्थ हो गया। सो 7 कंट्रीज़ के साथ हमारा टोटल देखा जाए 9 हमारे 9 नेबरिंग कंट्रीज़ है, बट 7 जो होता है 7 वो लैंड मासेस होता है, मतलब वो लैंड पे शेयर करते हैं। और जो बाकी जो हमारे 2 होते हैं वो हमारे वाटर बॉडीज़ होते हैं। जैसे हमारा वाटर बॉडीज़ में दिखते हमारा 7 हमारे लैंड पे है और 8 ये हो गया, और मालदीव्स का है, मालदीव्स 9 है, सो ये हो जाएंगे। सो अभी के लिए बस लैंड के लिए पूछा है तो 7 होगा, अगर पूरा पूछा है तो 9 होगा, बस लैंड मासेस के लिए पूछा है तो 2 होगा। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, वेस्ट में आपका अरेबियन सी लोकेट होता है, और ईस्ट में आपका क्या होता है बे ऑफ बंगाल होता है, और इस साइड अगर साउथ के साइड देखोगे आपका इंडियन ओशन आ जाएगा, और ऊपर हमारे नॉर्दर्न साइड में हमारा ये वाले साइड में हमारा हिमालयस माउंटेन लोकेट होता है। आगे क्या दिया है, आगे ये रहा हमारा चाइना, ये पूरे स्टेट के साथ आपको दिए, जैसे हमारा लद्दाख हो गए, हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, देहरादून, उसके बाद बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, गोवा, और ये सारे स्टेट जो हमारे यहाँ के तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सारे आपके स्टेट्स होते हैं। ये देखो सिंबल्स हमने मैप में पढ़ा था, जो हमारे सिंबल्स क्या होता है यूज़ करते हैं मैप को डिनोट करने के लिए। फिर यहाँ पर आपके बहुत सारे आपके आइलैंड्स हैं, यहाँ लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ पर, फिर आपके यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, और फिर यहाँ पर क्या आपका यूनियन टेरिटरीज़ भी बहुत सारा है। जैसे अभी हमारे स्टेट कितने हैं टोटल, हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। सो हमारा पहला तो लद्दाख हो गया हमारा पहला यूनियन टेरिटरी, दूसरा कश्मीर हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा हमारा चंडीगढ़ हो गया, तीसरा हाँ चौथा हमारा दिल्ली हो गया, पांचवा अगर हम देखें तो पांचवा इधर है हमारा दादरा नगर हवेली दमन एंड दीव, एक बन के तो हमारा पांचवा हो जाएगा। छठा हमारा क्या हो जाएगा, छठा हमारा पुडुचेरी यहाँ हो जाता है, और सातवां हमारा लक्षद्वीप हो जाता है, और 8वां हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड हो जाता है। सो दिस ज़्यादा यूटी ऑफ अ कंट्री, मतलब यूनियन टेरिटरी होता है ये हमारा। आगे चलते हैं, आगे हमें दिया है जो हम आपने देखा होगा जो हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया जो श्रीलंका से अलग हुआ है, अलग हो तो वो जो जिस डायरेक्शन से वो हुआ है ना उसे हम बोलते हैं पाक स्टेट बोलते हैं। मैप में देख लेते हैं, ये रहा, ज़रा जूम करके देख लेते हैं। सो ये क्या है, ये हमारा इंडिया है, यहाँ तक तमिलनाडु तक आके ख़त्म हो जाता है, और ये हमारा ये कौन सा कंट्री है, अलग कंट्री, इसको हम श्रीलंका बोलते हैं। सो श्रीलंका और हमारा जो इंडिया होता है एक ये ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा डिवाइड हुआ है, अच्छे से नहीं दिख रहा होगा
किससे डिवाइड हुआ है, ब्रिज लाइन स्ट्रक्चर से हमारा क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। सो ये जो ब्रिज लाइन स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट, इसे हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये आपको बहुत बार पूछा होता है जो किस बाउंड्री से, ये क्या एक हमारा ब्रिज की तरह बना है, इसे हम बोलते हैं पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। हाँ, रिमेंबर कि ये जो जैसे ये हमारा डिवाइड है इंडिया श्रीलंका, इसे बोलते हैं पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। मूव टू अनदर। फिर आप देखते हैं पॉलिटिकल और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन दिखना है। तो इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत वास्ट कंट्री है, अलग अलग पर्पज़ के लिए हमारा इंडिया बहुत फेमस है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरेटरीज। ये गलत दिया है, ये पहले का है। अभी हमारा 8 यूनियन टेरेटरी हो गया और हमारा क्या होगा 28, हमारा कितने हो गए 28 हमारे स्टेट्स हो गए। सो ये पहले का है, तो ये पहले में अभी चेंज हो गया है। सो दिल्ली क्या है, दिल्ली हमारा नेशनल कैपिटल है। इंडिया का कैपिटल क्या है बच्चों, हमारा इंडिया का कैपिटल है हमारा न्यू दिल्ली है। सो अभी जो स्टेट हमारे हैं, द स्टेट हैज़ बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस लैंग्वेज। जितने भी स्टेट है हमारे कैसे फॉर्म्ड हुए, ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज पे। अब फिजिकल डिवीजन देख लेते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। जो हमारा इंडिया होता है उसमें बहुत सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं, उसका डाइवर्सिटी से अलग अलग, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लान्स हो गए, कोस्ट हो गए। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफी स्नो क्रैफ्ट हिमालयस। अगर हम नॉर्थ की साइड देखें तो हमें वहाँ पर हिमालय दिखेगा। सो हिम प्लस आलिया से मिलके बना है हमारे हिमालय। इसका मतलब होता है अबॉर्ड ऑफ स्नो, स्नो का अबॉर्ड। सो जो हिमालय होता है, हिमालय माउंटेन होता है, वो क्या होता है, जो हमारे ऐसे 3 माउंटेन होते हैं ना, माउंटेन हमारे हिमालय माउंटेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो हमारा। सो एक एक करके पढ़ते हैं। 3 पैरेलल रेंज, पैरेलल मतलब इक्वल डिस्टेंस है उनका। सो पहला जो हमारा सबसे ऊपर वाला पार्ट है, मतलब ये जो एकदम ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। ये जो क्या है, द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन दिस रेंज। यहाँ पर वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक यहाँ पर लोकेटेड है इस रेंज पर। अब बीच में जो हमारा आता है उसे हम मिडल हिमालय बोलते हैं या तो हिमाचल बोलते हैं। ये क्या है, ये साउथ हिमाद्री के, ये जो हमारे हिमाद्री उसके साउथ में लोकेटेड है। और उसके बाद क्या है, जो हमारा हिल स्टेशन है वो यहाँ लोकेटेड है। फाइंड आउट द शिवालिक इज द साउथ मोस्ट। जो हमारा लास्ट बचता है ये शिवालिक, इसको हम शिवालिक बोलते हैं। ये एकदम साउथ मोस्ट रेंज पे हमारा क्या आता है, लाई करता है। द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द। जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया प्लेन होता है वो क्या कहाँ लाइक होता है, वो साउथ ऑफ हिमालय के। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, वो लेवल एंड फ्लैट है। दीज आर फॉर्म्ड बाय एवरियर डिपोजिट लैंड डाउन बाय रिवर्स द इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये कैसे फॉर्म होता है, ये जो एवियल होता है ये डिपॉजिट होते हैं कहाँ पर, रिवर्स में, इंडस रिवर में, गंगा में, ब्रह्मपुत्र में और उनके ट्रिब्यूटरीज में। द रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड। जो हमारे रिवर्स प्लेन होते हैं वो हमें फर्टाइल लैंड हमें प्रोवाइड करते हैं कल्टिवेशन के लिए। दैट इज़ द रीज़न हाई कंसंट्रेशन इन पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स। इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत बढ़ती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। वेस्टर्न पार्ट में अगर हमने अभी नॉर्थ की बात कर ली, अगर इंडिया के वेस्ट साइड में आएंगे तो आप देखोगे तो वहाँ पर ग्रेट इंडियन डिजर्ट आपको दिखेगा। ये बहुत ड्राई होता है, ड्राई हॉट होता है, ये बहुत सैंडी होता है और इसके बाद पता है बहुत थोड़े से वेजिटेशन होते हैं। ऑफकोर्स अगर हमारा डिजर्ट पे वहाँ पर ज़्यादा हमारे प्लांट्स नहीं होते होंगे क्योंकि वहाँ डिजर्ट होता है और प्लांट्स को ग्रो होने में पानी रेगुलर चाहिए, तो वहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होगा। और साउथ में देखोगे तो आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखेगा। वो क्या, पेनिनसुलर प्लेट्यू ये होता है, जब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट होता है ये ट्रायंगल के फॉर्म में होता है ना। जब जब एक जो एरिया होता है, जब एक एरिया 3 साइड से पानी से हमारा कवर हो, उससे बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर, हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। और देखा जाए हमारा जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन सी से तीनों तरफ से ये क्या है, पानी से ढकी हुई, इसलिए हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है और क्या कहते हैं, ये हाईली अनइवन है। ये रीजन क्या है, बहुत सारे यहाँ पर रेंजेस है और ये हमारे वैलीज हैं। अरवल हिल्स है, ये सबसे पुराना हमारा रेंज है वर्ल्ड का। इसका जो वेदर है, ये जो विंध्यास होता है, सतपुरा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं यहाँ के। नर्मदा एंड तापी यहाँ से गुजरते हैं 2 रेंजेस के द्वारा। सो वेस्ट में कौन सा नदी हमारा अरबियन के सी के यहाँ होता है। जो वेस्टर्न में कौन कौन सा, वेस्टर्न घाट हो गया, शंदरीज हो गए, ये बॉर्डर्स क्या होता है, प्लेटूज को वेस्ट से और ईस्टर्न घाट से प्रोवाइड करते हैं।
बाउंड्री से। वाइल द वेस्टर्न घाट ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, द ईस्टर्न घाट्स ब्रोक अनइवन, द प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन। तो यहाँ के जो प्लेटूज होते हैं, यहाँ के प्लेटूज क्या होते हैं, मिनरल्स में बहुत रिच होते हैं, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया और आयरन का और हो गया। सो वेस्ट में देखते हैं वेस्टर्न घाट वहाँ पे मिलेगा, ईस्ट में आपको ईस्टर्न घाट मिलेगा। इस कहाँ कोस्टल प्लेन्स वो होता है जो समुद्र के बहुत पास होते हैं, जो हमारा समुद्र नदी के बहुत पास होते हैं, उसको समुद्र तट भी जिसे हम बोलते हैं, उसे कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। वेस्टर्न में देखा जाए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वहाँ पे बहुत नैरो होता है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, वहाँ का जो प्लेन्स होता है कोस्टल वो बहुत ब्रॉडर होता है। देयर आर नंबर्स ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वहाँ पर बहुत नंबर्स ऑफ हमारे रिवर्स वहाँ पर फ्लो करते हैं। कुछ रिवर के नाम जैसे महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी। ये क्या होता है, ये बे ऑफ बंगाल नदी में जाके गिरती है। ये सारे रिवर क्या होते हैं, ये फर्टाइल करते हैं डेल्टास को और माउथ को। सुंदरबन डेल्टा जो कि यहाँ से हमारा क्या होता है, जहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में। ये सारा हमारा, उसके बाद क्या होता है हमारा चैप्टर तो अच्छा आगे भी है। जो हमारे दो ग्रुप होता है आइलैंड के, जो कि हमारे इंडिया के आसपास रहता है। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि हमारा अरेबियन सी में है, ये क्या होता है, ये कोरल आइलैंड है जो कि हमारा केरला के कोस्ट पे लोकेटेड है। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो कहाँ पर लोकेटेड है, साउथ ईस्ट इंडिया में हमारा लोकेटेड है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। क्या आपको पता है कि जो आइलैंड का ग्रुप है वो सुनामी की वजह से 2004 में इफेक्ट हुआ था। सो आपको न्यूज़पेपर में फाइंड आउट करना है। सो व्हेन सुनामी स्ट्रक, सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड टू द अर्थक्वेक। सो सुनामी वो होता है अर्थक्वेक की, जब पानी बहुत सारे आ जाते हैं तो उससे सुनामी बोलते हैं। सो इसी के साथ आपका चैप्टर भी ख़त्म होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू enjoy today video. Like and share and subscribe our channel. That's all for today. Thank you.